नमस्कार, मैं गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका एजुकेशनल चैनल जीएस इजी टेक में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोरल ड्रॉ X3 के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने कोरल ड्रॉ के बारे में बताया था किस तरह से उसके टूल्स, डॉकर्स और कलर पैलेट को हम लोग शो और हाइड कर सकते हैं। हमने उनके सारे डिटेल्स देखे थे, जो भी स्क्रीन कंपोनेंट्स हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, जैसे ये टूल्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी बार, स्टैंडर्ड टूल बार और ये आपका मेन्यू बार। साथ में ये एरिया हमारा डॉकर्स और ये कलर पैलेट। इन्हें लाने और हटाने के लिए हमने देखा था विंडो में जाके। यहाँ से इस तरह से हमने एक एक करके सारी चीज़ों को बैक किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख ले प्रीवियस वीडियो को। अब आगे आज उससे आगे लेके चलेंगे हम लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं पिक टूल के बारे में, शेप टूल्स के बारे में, और यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक शेप है रेक्टेंगल, एलिप्स और पॉलीगन, इनके बारे में। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट इसमें बनाते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी आप ग्राफिक इसमें तैयार करना चाहते हैं, जब भी बनाते हैं तो उसे सेलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए आपको पिक टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले पिक टूल लिया हुआ रहता है, इसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। सपोज दैट हम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे। रेक्टेंगल को क्लिक करके अगर रखे रहेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है। इनमें से फर्स्ट ऑप्शन आपको लेना है रेक्टेंगल टूल। इसका शॉर्टकट है F6। अगर F6 को आप प्रेस कर देते हैं तो रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। माउस को क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे तो जितना बड़ा चाहते हैं आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इलिप्स बनाना चाहते हैं तो इलिप्स को क्लिक कीजिए और यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। सेम प्रोसेस, दबा के रखना है और खींचना है, आपका इलिप्स बन जाएगा। अगर आप इसे ड्रॉ करते समय कंट्रोल बटन को प्रेस करके होल्ड किए रहते हैं तो इलिप्स हमेशा सर्कल बनेगा, यानी चारों तरफ इक्वल होगा। अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करके फिर ड्रॉ करते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसे दो साइड में अरेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आप लेफ्ट राइट लेते हैं तो दोनों इक्वल बढ़ेगा, अगर आप अप डाउन लेते हैं तो अप डाउन दोनों इक्वल बढ़ेगा, यानी आपका एक इलिप्स बन जाएगा। जबकि आप कंट्रोल की के साथ लेते हैं तो ये एक परफेक्ट सर्कल तैयार करता है। इसी तरह से अगर आप रेक्टेंगल टूल को लेते हैं और रेक्टेंगल टूल को आप ड्रॉ करते हैं, अगर आप कंट्रोल की के साथ करते हैं तो ये एक स्क्वायर क्रिएट करेगा, जबकि आप अगर शिफ्ट की के साथ करते हैं तो ये एक इक्वल आपका रेक्टेंगल तैयार करेगा। जितना आप लेफ्ट में लेंगे उतना ही राइट में लेंगे, जितना अप लेते हैं उतना डाउन लेंगे। इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। कंट्रोल की के साथ इक्वल होगा दोनों तरफ, यानी हाइट भी और विड्थ भी, है ना। और शिफ्ट की के साथ आपका हाइट एक इक्वल रहेगा तो विड्थ अलग से रहेगा। तो आप जिस तरह का भी यूज करना चाहते हैं आप ले सकते हैं। जब आप ये ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसके बाद थर्ड ऑब्जेक्ट है हमारे पास पॉलीगन। जब आप पॉलीगन को लेते हैं तो पॉलीगन में आपको दो तरीके का पॉलीगन बनाने का मौका मिलता है। एक तो आप प्रेस कीजिए, होल्ड कीजिए और ड्रैग कर दीजिए, एक पॉलीगन तैयार हो जाएगा। पिक टूल को लेने के बाद यहाँ पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हम क्लिक करते हैं तो इसके दो मोड होते हैं। पहला मोड जो मिल रहा है हमें, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्म मोड। ट्रांसफॉर्म मोड में हमें छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे कॉर्नर में और बीच में। ये आपके ट्रांसफॉर्म पॉइंट है। आप इनमें जब माउस लेके जाते हैं तो इनका शक्ल सूरत बदल जाता है। अब आप इसे दबा के इसको रीसाइज कर सकते हैं, यानी स्केलिंग कर सकते हैं और स्ट्रेच कर सकते हैं। ये हो गया ट्रांसफॉर्म मोड। लेकिन जब आप इस पे एक बार और क्लिक कर देते हैं तो ट्रांसफॉर्म मोड बदल के हो जाता है आपका स्क्यू एंड रोटेटिंग मोड में। अब यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से या इस पॉइंट से स्क्यू कर सकते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टली है, आप स्क्यू कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, और ये जो है वो वर्टिकली स्क्यू कर सकते हैं। इस तरह से आप जैसे चाहे वैसे इसको स्क्यू कर सकते हैं। अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉर्नर पॉइंट को, ये जो रोटेटिंग पॉइंट है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, इनमें से किसी को भी पकड़ लीजिए। पकड़ने का मतलब है क्लिक कीजिए, होल्ड कीजिए और माउस को मूव कीजिए, ये रोटेट हो जाएगा।
जिस तरह से भी आप चाहे रोटेट कर सकते हैं। अब रोटेट के लिए आप लॉक पॉइंट कहाँ बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है तो ये मेरा ऑब्जेक्ट इस जगह पे लॉक हो जाता है और बाकी मूव करता है। अगर इस पॉइंट को हम ड्रैग करके इस कॉर्नर पे लाके छोड़ देते हैं, अब अगर हम रोटेट करते हैं तो देखिए वो कॉर्नर जो है लॉक हो चुका है, बाकी हमारा फ्रीली रोटेट हो रहा है। तो जिस पॉइंट से आपको रोटेट करना हो, इस लॉक पॉइंट को वहां पे ले जाके छोड़ दीजिए, वो वहां पे लॉक हो जाएगा। ये जो दो मोड है, एक हो गया ट्रांसफॉर्म मोड और दूसरा हो गया स्क्यू एंड रोटेट मोड। ये सारे जितने भी बेसिक शेप्स हैं सब में मिलेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, इलिप्स हो या तो फिर पॉलीगन हो। जिसमें भी आप क्लिक कीजिएगा सेम मोड आएगा और सेम तरीके से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हर ऑब्जेक्ट में काम करेगा। अब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो उस पर क्लिक करने पे यहाँ पे प्रॉपर्टी बार जो है वो चेंज हो जाता है। अभी ये हमें mm में दिखा रहा है। अगर आप इसका रूलर बदलना चाहते हैं तो किसी ब्लैंक जगह पे क्लिक कर दीजिए। जब कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं रहेगा तो इसकी प्रॉपर्टी बार आ जाएगी पेज प्रॉपर्टी बार में। यहाँ पे आपको यूनिट नजर आता है, यूनिट में आप क्लिक कीजिए और यहाँ से अपनी मर्जी का यूनिट ले सकते हैं, जैसे इंच, मिलीमीटर, पिकास, पॉइंट, पिक्सेल्स, जिसमें भी आपको लेना हो ले लें। सपोज दैट अगर हम इंच में काम करना चाहते हैं तो इंच को क्लिक कर देंगे, हमारा रूलर चेंज होके इंच में आ जाएगा। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को हम क्लिक करते हैं, यानी रेक्टेंगल को क्लिक करते हैं और सपोज दैट हमें एक 3 इंच बाय 2 इंच की रेक्टेंगल की रिक्वायरमेंट है, तो इस पॉइंट में देखिए ये है आपका विड्थ और ये है हाइट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे ड्रैग करेंगे, मिटा देंगे और 3 टाइप करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे और 2 टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे हम इंटर करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, 3 इंटू 2 में आ जाता है, 3 इंच बाय 2 इंच में आ जाता है। इसी तरह से बाकी ऑब्जेक्ट को भी, जैसे यहाँ पे इलिप्स है, इलिप्स को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। 3 इंच बाय 3 इंच चाहिए तो 3 बाय 3 दे दिया, इंटर कर दिया, 3 बाय 3 इंच का हो गया। पॉलीगन को अगर चेंज करना है तो पॉलीगन को क्लिक कीजिए, पॉलीगन में भी आप चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट हमको 1 इंच बाय 1 इंच का पॉलीगन चाहिए तो 1 बाय 1 लिया, इंटर करेंगे, ये पॉलीगन चेंज हो गया। तो इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रिसाइज कर सकते हैं, यानी उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर उस पर आप डबल क्लिक कर देते हैं तो आप उसे रोटेट भी कर सकते हैं और स्क्यू भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फील इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे और थोड़ी और डिटेल्स जानेंगे। आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। इसके लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उस पर सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो छोटी सी घंटी है उस पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं जरूर कमेंट में लिखें और कमेंट सबसे नीचे होगा आपके। आप टोटल वीडियोस को स्क्रॉल कीजिए, सबसे नीचे आपको कमेंट मिलेगा। ऊपर में आपको लाइक बटन मिलता है, अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक पे क्लिक करें, अगर पसंद नहीं आता हो तो डिसलाइक पे क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, जय हिंद।